आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के एनसीईआरटी गणित के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के विविध प्रश्नावली के जो भी हमारे क्वेश्चन बच रहे हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन हमने 12 तक कवर कर लिए थे, क्वेश्चन 12 तक। अब विविध प्रश्नावली का हम 13 से लेकर 17 तक कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है 2 tan इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स। अब इसमें ये समीकरण हमें हल करनी है। ठीक, पहले दिया है 2 tan इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स। ठीक, इतना तो हमें दे ही रखा है। इसके बाद ये जो 2 tan इनवर्स कोस एक्स है ना, इसको अगर कोस एक्स को x मान ले तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। ठीक, और 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह कोस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की जगह कोस एक्स करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स। इसके बाद ये tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 कोसेक एक्स। अब ये tan इनवर्स दोनों कट जाएंगे क्योंकि बराबर में है। ठीक, इसके बाद जब ये कट गए तब आएगा हमारा 2 कोसेक अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अभी बताऊंगा कैसे। यहाँ से बचेगा 2 कोसेक एक्स। अब कोसेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन से कोसेक एक्स बराबर होता है 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक, और ये जो हमने करा ये हमारी सरसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। अब इसके बाद ये साइन स्क्वायर से साइन कट, 2 से 2 कट, तो यहाँ से बचता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू 1। ठीक, अब ये कोस बटे साइन क्या होता है, कोस बटे साइन होता है कोट, तो ये हो गया कोट एक्स इक्वल टू 1। कोट का उल्टा, कोट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan एक्स इक्वल टू 1। कैंची गुणा करेंगे तो क्या आएगा, tan एक्स इक्वल टू 1 आएगा। ठीक, अब 1 की वैल्यू tan में किसकी होती है, tan पाई बाई 4 की। तो tan एक्स इक्वल टू tan पाई बाई 4, ये tan से tan कट, तो x बराबर पाई बाई 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 ये था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स। इसको भी हमें हल करना है। ठीक, दिया है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक, अब ये जो x है, x की जगह हम माना x बराबर tan थीटा रखने पर, जब x की जगह tan थीटा रखेंगे तो थीटा का मान आ गया ऐसे tan इनवर्स x। ठीक, तो चलिए x बराबर tan थीटा रखते हैं, तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x की जगह tan थीटा। ठीक, अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू tan में होती है tan पाई बाई 4 की, तो ये हो गया tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस इसके इंटू में 1 और कर देंगे। ठीक, तो 1 की वैल्यू tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये tan इनवर्स, ये tan इनवर्स से tan कट, क्या बचेगा, ओनली थीटा। ठीक, अब ये tan इनवर्स है, यहाँ पे देखना, ये अगर पाई बाई 4 को a मान ले और थीटा को b मान ले तो ये क्या हो जाएगा, tan a
माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी का। तो ए की जगह पाई बाई फोर माइनस बी की जगह थीटा इक्वल वन अपॉन टू थीटा। इतना हो गया। इतने के बाद ये भी टेन इनवर्स, ये टेन, इस टेन इनवर्स से ये टेन कट, तो यहाँ से आएगा हमारा पाई बाई फोर माइनस थीटा इक्वल टू वन अपॉन टू थीटा। अब थीटा वाले एक साथ कर लेते हैं और पाई बाई फोर को अलग कर लेते हैं। पाई बाई फोर इक्वल टू वन अपॉन टू थीटा, इधर माइनस का इधर आके प्लस का थीटा, तो पाई बाई फोर इक्वल टू यहाँ से टू एलसीएम लिया, टू एलसीएम ले लिया तो ऊपर हो गया थ्री थीटा। ठीक, थ्री थीटा होने के बाद अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा की वैल्यू निकालने के बाद टू तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि टू पाई अपॉन ये हो जाएगा थ्री इंटू फोर। ठीक, दो से ये कट गया, दो दूनी चार, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई सिक्स। अब ऊपर देखिए एक्स बराबर कितना है? टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू हम रख देंगे पाई बाई सिक्स, चूँकि एक्स बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर एक्स बराबर थीटा की वैल्यू पाई बाई सिक्स। पाई बाई सिक्स का मान जो होता है, टेन पाई बाई सिक्स का मान वो होता है वन अपॉन अंडर रूट थ्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है साइन ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है, किसके बराबर होता है? चार ऑप्शन दे दिए, इनमें से किसी एक के बराबर होता है, वो हमें बताना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। साइन टेन इनवर्स एक्स, ठीक, ये टेन इनवर्स एक्स है, इसको माना टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया? टेन थीटा आ गया। अब एक्स की जगह टेन थीटा रख देंगे, ठीक, या फिर इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन, और साइन टेन इनवर्स एक्स, ठीक, ये जो टेन इनवर्स एक्स है इसको हमने थीटा रखा, थीटा के बराबर, तो यहाँ से एक्स का मान आ गया टेन थीटा। अब हम जानते हैं एक कंडीशन होती है, आपको पता होगी, कि साइन थीटा बराबर होता है टेन थीटा अपॉन अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ से देखें टेन थीटा बराबर एक्स, तो टेन थीटा की जगह एक्स रख देंगे, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा की जगह एक्स, तो ये हो गया एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से थीटा साइन को दूसरी साइड ले गए, तो ये साइन इन्वर्स हो गया, एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको समीकरण 2 मान लो, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या देख रहे हैं कि ये भी थीटा के बराबर है, ये भी थीटा के बराबर है, तो दोनों को बराबर रख लेंगे, यानी कि टेन इनवर्स एक्स बराबर कर देंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। साइन को हम इधर लेते आते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन, साइन को इधर लेके आए, तो ये हो गया साइन टेन इनवर्स एक्स। ठीक, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, यहाँ से बचेगा कितना? एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखें कि साइन टेन इनवर्स एक्स बराबर कितने? एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि विकल्प डी हमारा सही है, होता है विकल्प डी सही है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है यदि साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू हो, तो एक्स का मान बराबर है, चार ऑप्शन है, इनमें से किसी एक के बराबर है। ठीक, वो हमें बताना है। तो हल दिया है साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू।
अब हमने एक कंडीशन पढ़ रखी है कि पाई बाई 2 का मान बराबर होता है साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा के। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई बाई 2 को बराबर कर देंगे साइन इनवर्स थीटा की जगह 1 माइनस एक्स रख देंगे। ठीक, प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो पाई बाई 2 की जगह राइट हैंड साइड में हम साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स को रख देंगे। तो यहाँ से आया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 की जगह ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक, अब ये देखें आप कि ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स ये प्लस का और ये भी प्लस का है, लेकिन बराबर है, ये इसके बराबर दिखा रहा है। अगर हम इसको इधर लाएंगे तो ये जो साइन है साइन इनवर्स ये हो जाएगा माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस से प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा हमारा ये बराबर ये। ठीक, तो ये आया माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। इसको मान लिया समीकरण 1। ठीक, अब हमने माना कि जो साइन इनवर्स एक्स है इसको हमने थीटा मान लिया। थीटा मान लिया तो यहाँ से x का मान निकल के आएगा साइन थीटा। समझ लिए, x साइन को उधर ले गए तो साइन थीटा, तो x का मान आ गया साइन थीटा। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कोस का, कोस टू थीटा का क्या होता है, वो कोस टू थीटा का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो कोस टू थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा की जगह वैल्यू रखेंगे x। ठीक, क्योंकि x बराबर है साइन थीटा के, तो साइन थीटा की जगह x रखेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर। अब ये जो है हमारा कोस को उधर दूसरी साइड ले जाते हैं, या फिर ये जो कोस है ये कंडीशन पड़ी होगी आपने, चूँकि कोस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा के। ठीक, तो ये जो कोस टू थीटा है, कोस टू थीटा बराबर किसके, कोस माइनस 2 थीटा के हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, कोस थीटा की जगह हम कर देंगे, यानी कि कोस 2 थीटा की जगह हम कर देंगे कोस माइनस 2 थीटा। तो ये हो जाएगा कोस माइनस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब हम कोस को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स इधर आके माइनस का 2 थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक, अब आप देखें ये थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह हम रख देंगे साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से आ गया माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। इसको बना लो समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखें ये जो माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स है ये बराबर है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स के। ठीक, और यहाँ पे माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर है कोस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर के, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो हम दोनों के राइट हैंड साइड को बराबर कर देंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो बराबर करके हमारा ये आ जाएगा। ठीक, अब ये कोस इनवर्स ये भी कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कट, क्योंकि दोनों बराबर में हैं। ठीक, यहाँ से आएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब 1 को इधर लाते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का, इस 1 से ये 1 कट, माइनस का x इक्वल टू माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस से माइनस कट। अब एक काम करते हैं, हम 2x स्क्वायर को भी इधर ही लेके आते हैं, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखते हैं तो 0 ही आएगा। अब 1 माइनस 2x इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू ये माइनस का उधर जाके प्लस का 2x। ठीक, जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा ये, यानी कि x का मान एक 0 और दूसरा 1/2। चूँकि x बराबर 1/2 जो हमारी समीकरण है उसको संतुष्ट नहीं कर रहा, इसीलिए ये वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, क्या लेंगे, x बराबर 0, तो x बराबर 0 हमारा सही है, विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई का मान बराबर है। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक के बराबर है वो हमें बताना है। ठीक,
तो हल दिया है कि tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक, अब ये जो है हमारा, इस पूरे को x मानेंगे, इस पूरे को y, तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस वन अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक, तो चलिए लगाते हैं, फॉर्मूला लगाया हमने, तो ये हो गया tan इनवर्स x की जगह x अपॉन वाई माइनस y की जगह x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, पूरे के अपॉन में 1 प्लस x की जगह x अपॉन वाई इंटू वाई की जगह x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे ऊपर वाले को, तो नीचे से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक, और x प्लस वाई की मल्टीप्लाई x में हो जाएगी और y की मल्टीप्लाई x माइनस वाई में हो जाएगी। तो चलिए करते हैं, tan इनवर्स एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद y इंटू एक्स प्लस वाई हो गया, एलसीएम लिया तो x की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो ये हो जाएगा x की s से एक्स स्क्वायर। ठीक, और x की y से करेंगे तो प्लस का एक्स वाई, और माइनस y की इससे करेंगे तो y की x से करेंगे एक्स वाई, माइनस का y की y से करेंगे वाई स्क्वायर, ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर पूरे के अपॉन में। अब ये देखो नीचे से भी हमने क्या करा, y इंटू एक्स प्लस वाई को एलसीएम ले लिया। ठीक, जब एलसीएम लिया तो इस पूरे की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, इसमें होगी, तो ये हो गया y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। अब इससे ये कट होने के बाद यहाँ से बचेगा हमारा tan इनवर्स ये एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स वाई प्लस का, ये माइनस का, तो एक्स वाई प्लस के से एक्स वाई माइनस का कट गया, यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे हम सोल्व करते हैं, वाई की एक्स से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा एक्स वाई और वाई इंटू वाई प्लस का वाई स्क्वायर प्लस एक्स की एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वाई से करेंगे माइनस का एक्स वाई। ठीक, यहाँ भी देखो माइनस के एक्स वाई से प्लस का एक्स वाई कट, इसके बाद हमारा क्या बचता है, इसके बाद बचता है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अपॉन में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पूरे से ये पूरा कट, तो यहाँ से आया tan इनवर्स, यहाँ से आएगा 1, और ये जो 1 है 1 वैल्यू होती है tan में, tan पाई बाई 4 की, tan इनवर्स tan पाई बाई 4, ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स से tan कट, तो यहाँ से क्या बचता है, यहाँ से बचता है केवल पाई बाई 4। ठीक, ये जो पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 हमारा आंसर ठीक है, यानी कि विकल्प सी बिल्कुल सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। ठीक, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली है तो कंप्लीट, आव्यूह मैट्रिक्स, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आव्यूह और सारणिक। पहले हम आव्यूह करेंगे, आव्यूह के कल मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी है सब क्लियर करा दूँगा एक ही वीडियो में, उसके बाद हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना। ठीक, ओके, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।